5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन था पिछले वीडियोस में देख लेना, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरल कीजिए। अब देखो आपको ये सर्व समीकरण, इससे टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर लिए, तो उस क्वेश्चन में आपको देखो कुछ क्या करना है। यहाँ पे देखो कुछ सर्व समीकरण दे रखी, इन सर्व समीकरणों को आपको कुछ याद है, जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना और a माइनस बी का होल स्क्वायर करना। अगर इन सर्व समीकरणों के रूप में इनको यूज करते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, तो पहले आपको देखो ये सर्व समीकरण अलग अलग टाइप की दे रखी है। मैंने इसको ए सर्व समीकरण मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर से कर लेते हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो इन क्वेश्चनों को आपको सर्व समीकरण को यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को करना। तो पहले देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इस 4 का पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। अब बताओ ये पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, तो आपको देखो इस सर्व समीकरण को यूज करना, कैसे करना है यहाँ पे। तो मैं देखो ये a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को मैंने a मान लिया, और ये b स्क्वायर है, इसको मैंने b मान लिया। अब बताओ a इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ पे देखो a माइनस b, बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है a माइनस b एक सर्व समीकरण है, माइनस सर्व समीकरण, इसको आपको सूत्र याद है, सूत्र से आप ऐसे करो और इसको आगे बताओ। इसका होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला सूत्र। अब आपको ये मिल गया, तो इस वाले यहाँ पे इसको जमाना है, ऐसा कैसे रखना। अब बताओ a स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा था, a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर है और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो a स्क्वायर को अपन ने a माना था, और b को जहाँ b किसको माना था, b स्क्वायर को, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, और b स्क्वायर है, इसको b माना था, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस माइनस करना है 2a, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, और b देखो यहाँ पे b क्या है, b स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे जमाना है, इसको आगे को सोल्व करना। बताओ यहाँ पे a स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर करना, तो यहाँ पे a की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्लस बताओ b स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर करना, तो यहाँ पे b की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 है, इसका कोई भी नहीं, तो आप यहाँ पे लिखना 2 लिखना, और a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो वही है सर्व समीकरण को इस तरीके से सोल्व करके इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, या और ये भी लिख सकते हो। बताओ ये भी हो सकता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चाहे आप ये रहने दो, इस तरीके से आपको सर्व समीकरण यूज करके इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना, a स्क्वायर दे रखा है, इसको मैंने a मान लिया, और b स्क्वायर दे रखा है, इसको b मान लिया, और a माइनस b की सर्व समीकरण को यूज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको यूज करते हुए आपको इनको इस तरीके से सोल्व करके इस तरीके से जमा के कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था, सरल कीजिए इसमें। और ऐसा कैसा है दूसरा है, बताओ इस दूसरे में आप कैसे करना है। बताओ यहाँ पे इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, बताओ इसको a मान लिया तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें, तो और यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, और ये देखो यहाँ पे 2x को, इसको मैंने फिर a मान लिया, इसको b मान लिया, तो देखो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर करना। तो आप देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको दोनों को इनके सर्व समीकरण यूज करते इन क्वेश्चनों को आगे करना। तो मैं पहले इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 को इसको सोल्व करना आपको। तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर करना, बताओ कौन सा सूत्र लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना, इसमें a माइनस बी का। तो आपको ये देखो पहले a स्क्वायर करना पड़ेगा, a क्या है यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर करना प्लस 2x स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर करना, और प्लस 2ab आएगी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का ये वाला यहाँ लगे, a प्लस माइनस बी वाला, तो प्लस वाले को तो प्लस लगेगा, तो 2 और a क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2x है और b क्या है 5 है, ये हो गया। अब बताओ माइनस का साइन लगाना और ब्रैकेट, बताओ माइनस का साइन लगाना और ब्रैकेट a माइनस b को सोल्व करना। अब बताओ a माइनस b को सोल्व करना, तो यहाँ पे a देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर करना, फिर देखो प्लस 5 का स्क्वायर b है, और माइनस करना, क्योंकि माइनस वाला तो a माइनस b वाला सूत्र लगेगा, तो माइनस 2 और a क्या है यहाँ पे 2x है, और b क्या है 5 है। इस तरीके से सोल्व करके इसको आगे सोल्व करना। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे जमा लिया, अब आपको कैसे सोल्व करना है यहाँ पे देखो। बताओ 2x को करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 5 से करेंगे, तो ये 2 को 4 से 2 को 4 और 5 को 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 20 है, क्योंकि 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएंगे, 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएंगे। 20x लिख देना यहाँ पे, ये कर दिया 20x। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, अगर आपको ब्रैकेट हटाना है तो अंदर माइनस से गुणा कर देना, यहाँ माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का है, और 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करके लिख देता हूँ मैं 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जो प्लस का वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 25 हो जाएंगे, और जो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, तो आप लिख देना 20x। अब ये सोल्व करने के बाद में ये आपको सर्व समीकरण मिली। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे सोल्व।
देखो यहाँ पे बताओ प्लस के 25 है और माइनस का 25 ये कट गया। अब बताओ 4x² है, ये प्लस का 4x², ये माइनस के 4x² कट गया। अब बताओ क्या बचा, 20x बचा और ये प्लस के 20। बताओ 20x और 20x बताओ कितने हो जाएंगे, 40x। तो आप लिख सकते हो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 40x। तो इस सर्व समीकरणों को यूज करके इस तरीके से दोनों को आपको सूत्र निकालना पड़ेगा। तो आपको मेनली सर्व समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगे इस सर्व समीकरण को यूज करके इस टाइप के इस तरीके से आराम से पहला और दूसरा क्वेश्चन था सरल कीजिए इस तरीके। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, देखो थर्ड ईयर वाला क्या कर रहा है वो देखो यहाँ पे देखो a माइनस, इसको मैंने 7 m है और ये 8 है, इसको मैंने a मान लिया और बताओ इसको क्या मान लिया, b मान लिया। बताओ यहाँ पे इनको a मानने के बाद में यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण यूज आ रही है, बताओ a माइनस बी। बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आ रही है और यहाँ पे देखो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। बताओ प्लस वाली है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस b वाली सर्व समीकरण। तो आप बताओ यहाँ पे a माइनस बी वाली सर्व समीकरण यूज करनी है और यहाँ पे a प्लस बी वाली। तो यहाँ पे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सर्व समीकरण याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे आप एक के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी सर्व समीकरण आपको लेना पता है भाई, a² प्लस b² माइनस का 2ab ये वाली होगी। और इसकी देखो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस क्या हो जाएगी, 2ab ये वाली है। अब आपको इनको यहाँ पे तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे तो ऐसे ही इनका सर्व समीकरण इस टाइप से यूज करना। और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से सॉल्यूशन, देखो अब देखो यहाँ पे a माइनस बी वाली यहाँ पे यूज करना और इसमें आपको a और b का मान रखना और यहाँ पे ऐसा कैसे करना। बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर करना, a यहाँ पे क्या 7m² लिख रहा हूँ मैं, a हो गया 7m² प्लस b क्या है 8 है, मैंने b लिख लिया 8n का होल स्क्वायर करना माइनस 2ab। 2a क्या है यहाँ पे 7m है और यहाँ पे देखो n 8n ये b हो जाएगा। बताओ ये होने के बाद में बताओ बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और अब a प्लस बी वाले को सोल्व करना। बताओ a प्लस बी वाले इसको सोल्व करना, तो यहाँ पे 7m का स्क्वायर करना प्लस बताओ 8n का होल स्क्वायर करना, इसमें प्लस 2ab में 7m है और 8n ये ab हो जाएगा। इस टाइप से जमाना। अब इसको स्क्वायर करना और ऐसे कैसे जो कट रहा है काट देंगे। यहाँ पे देखो बताओ 7m स्क्वायर का करेंगे, यहाँ पे हो गया 49m² हो जाएंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 का 64n² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और m यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 को 7 से गुणा करेंगे और 8 को 8 तो 7 तो 56 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 56 को यहाँ पे 56 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12 और 5 10 से 2 1 कितने हो जाएंगे 11। तो आप इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 112 और m n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, फिर वापिस 7n का स्क्वायर करना तो 49m² प्लस के 64n² हो जाएगा और प्लस के हो जाएंगे। अब की बार वही 112mn। इसको सोल्व करने के बाद में ये आएगी। अब आपको इसमें जो कट रहे हैं उसको काट लेंगे, नहीं काट रहा तो ऐसा कैसे छोड़ देंगे। बताओ यहाँ पे माइनस का 112mn है और यहाँ पे देखो प्लस का 11mn ये कट गया। अब बताओ यहाँ पे 49m² है और यहाँ पे भी 49m²। बताओ 49 और 49 ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो इनको जोड़ के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 98m² हो जाएगा ये। अब बताओ यहाँ पे ये हो जाएंगे और 64mn² और 64, तो 64 को और 64 को यहाँ से जोड़ लेना 8 और बताओ 128। तो आप यहाँ लिख देना किसका आएगा, प्लस का, तो आप लिख देना 128 क्या आ जाएंगे n²। अब इसके अलावा तो और कोई है नहीं, तो बस इसका आंसर यही पे हो जाएगा। तो आपको जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा कैसे रख दो। तो ये सर्व समीकरण a माइनस बी वाली और a प्लस बी वाली, ये आपको अगर ये टाइप से ये सूत्र याद है, इस टाइप के अगर ये सूत्र आपको ये कर रहा हूँ ये सूत्र याद है, तो इस सर्व समीकरण को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को इस तरीके से आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड था। इस क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ नंबर ये देखो, ये इसमें ऐसा का सही वो जैसे आपने पहले किए थे वैसा ही। यहाँ पे देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। सर्व समीकरण को आपको यूज करना और कैसे करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे a प्लस बी वाला होल स्क्वायर ये काम लेनी है और यहाँ पे भी a प्लस बी वाली, यहाँ पे दोनों तरफ यही है। अब आपको a प्लस बी वाली सर्व समीकरण याद होना चाहिए। प्रत्येक बार में किसी बार लिख दिया आपको सभी को याद होना चाहिए भाई a² प्लस b² प्लस 2ab ये किसकी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से इनको आराम से इस तरीके से निकाल। तो आपको देखो ये सर्व समीकरण को यूज करना और इनको यूज करते हुए इनको आगे क्या करना है, सोल्व करना। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे मैंने इसको a मान लिया, ये क्या है b है, तो मैं यहाँ पे a का स्क्वायर कर रहा हूँ। बताओ a² क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ
4m का स्क्वायर करना प्लस b क्या है यहाँ पे 5m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 2ab यहाँ पे 2 और a क्या है यहाँ पे 4m है और यहाँ पे b क्या है 5m। ये करने के बाद में फिर किसका साइन लगाना प्लस का साइन लगाना और a प्लस बी। अब बताओ इस वाले के लिए a प्लस बी का वापस फिर फॉर्मूला लगाना। तो इसके लिए a स्क्वायर करना तो 5m का स्क्वायर और b क्या है 4n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यहाँ पे 2a है और यहाँ पे b 4 है। इस तरीके से आगे सोल्व करना। अब इनका स्क्वायर करना और ऐसे कैसे यहाँ पे करना। तो बताओ 4m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16m स्क्वायर हो जाएगा 5 का n स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 का 25n स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब बताओ यहाँ पे 2 को 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएंगे 20 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे 40 और m n इस तरीके से कर लेना। फिर प्लस का 5m का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 16n स्क्वायर हो जाएगा प्लस के यहाँ पे भी इसमें 20 होंगे 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40m n हो जाएगा। अब बताओ इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ पे देखो 16m स्क्वायर है और यहाँ पे m स्क्वायर और पे यहाँ पे देखो 16 और 25 प्लस वाले हैं दोनों प्लस प्लस वाले हैं प्लस प्लस वाले तो जुड़ जाएंगे और 16 को और 25 को जोड़ेंगे तो आप तो 41m स्क्वायर हो जाएगा। ये नहीं कट रहा तो जुड़ जाएगा प्लस वाली। ऐसा कैसे देखो 25n स्क्वायर है यहाँ पे और 16n स्क्वायर ये दोनों भी क्या है प्लस वाले नहीं करने वाले प्लस प्लस वाले तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो इसके भी क्या हो जाएंगे 41n स्क्वायर। अब बताओ क्या बचा यहाँ पे 40mn है और यहाँ पे भी 40mn है। तो बताओ ये भी इसके भी साइन प्लस का है और इसके भी आगे साइन किसका प्लस का। तो आपको पता है प्लस वाले क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 40 से 40 बताओ कितने हो जाएंगे 80 तो आप कर देंगे 80mn। तो इस तरीके से आपको कई टाइप क्वेश्चन है इस टाइप से आपको सर्वसम्य का यूज करते। इस क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर था इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां। देखो ये पॉइंट वाला है। अब आपको इसको पॉइंट वाला है तो कुछ ध्यान देना। पहले इस पॉइंट वाले का आपने कई टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो कुछ कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है तो गुणा करने के बाद में डायरेक्ट पहले गुणा कर लिया करो और गुणा करने के बाद में कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है उस तरीके से लगा देना। तो पहले आपको सर्वसमीका को यूज करना यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को करना। बताओ यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका है यहाँ पे a माइनस बी वाली सर्वसमीका यूज आएगी और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी क्या है a माइनस बी वाली सर्वसमीका है। अब बताओ यहाँ पे भी a माइनस बी है और यहाँ पे भी a माइनस बी है। तो आपको ध्यान रखना गलती यहाँ मत करना माइनस वाला है यहाँ पे भी और यहाँ पे माइनस का अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा तो ब्रैकेट साइन चेंज हो गया। तो ध्यान रखना साइनों की सबसे बड़ी गलती होगी अगर इसमें आपने माइनस प्लस की जगह गलत कर दिया तो इस पे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करना। बताओ यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर करना तो इसको ये a है और ये क्या b है इसमें भी ये a है और यहाँ पे क्या है b है। अब मैंने देखो यहाँ पे 2.5 का करना है यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर करना। तो बताओ यहाँ पे 25 है कुछ टाइम यहाँ पे समझो भाई 2.5 को गुणा करना है 2.5 से मतलब 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 और दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा दें। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 6.25 इसको गुणा करने पर आएंगे और इसका स्क्वायर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं। यहाँ पे देखो आपको पहले ऐसे लिख दिया मैं लिख दिया 2.5 और p स्क्वायर a स्क्वायर में हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर 1.5 q स्क्वायर q करना और इसका स्क्वायर करना। इसको पहले फॉर्म इसके रूप में जमा लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा तो आपको पता है यहाँ पे a माइनस बी वाला स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस वाले को आपको यूज करना है यहाँ पे। अब माइनस का 2 और a यहाँ पे है 2.5p और b क्या है यहाँ पे 1.5q इस तरीके से ये वाला हो गया। अब बताओ यहाँ पे माइनस का साइन है ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट है यहाँ पे। अब ब्रैकेट को अंदर इसको सोल्व करना ये माइनस बी का वापस करना। तो बताओ 1.5p का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे फिर प्लस का साइन लगाना 2.5q का होल स्क्वायर करना और माइनस और 2 a क्या है यहाँ पे 1.5p है और q यहाँ पे 2.5q है। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना और ये ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दी। अब आपको इसको स्क्वायर करना स्क्वायर करने के बाद में ऐसे कैसे सेट करना यहाँ पे देखो। अब बताओ 2.5 पे मतलब 25 को 25 से गुणा करके आपको पता चल गया 600 और 25 आएगी और दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 6.25 हो जाएगी और p है यहाँ पे तो मैंने इसका p का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगाना और यहाँ पे देखो 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे आपको 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना है 225 तो मैंने 225 लिख दिया और दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाइए तो ये हो जाएगा 2.25 q स्क्वायर हो जाएगी। अब अगली बार में आपको गुणा करना है यहाँ पे
2 को गुणा करना है 2.5 से और यहाँ पे 1.5 से। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, आपको इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। इनको सोल्व करने के बाद 375 आएंगे और p को q से गुणा करते p q आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना, 25 को 1 पॉइंट यहाँ से 15 से गुणा करना, उसके बाद में 2 से गुणा करना, इनको गुणा करने के बाद में 375 pq, इस तरीके से आंसर आएंगे। सोल्व कर लेना इस तरीके से जी। फिर यहाँ पे आगे सोल्व करना, यहाँ पे ब्रैकेट है, मैं वापस इसको करना, यहाँ पे 1.5 को तो 2.5 p स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाना, वही 6.25 q स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर वही चीज आ गई ये वाली चीज, तो वापस फिर सोल्व करना 375 p और q, इस तरीके से आपको सोल्व करना। अब बताओ यहाँ पे इनके बाद में यहाँ पॉइंट लगा दी, इसमें पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो इसको देखो, अब यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे साइन चेंज। अब बताओ यहाँ पे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आपको अंदर सोल्व करना, तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर देना। बताओ इसको ब्रैकेट को आपको अंदर हटाना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पे अंदर गुणा करना, तो ये प्लस वाला, तो बताओ यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का दे रखा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट को हटाना है तो माइनस सारी चेंज हो जाएगी। तो अब बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो माइनस का 375 PQ है और यहाँ पे प्लस का 375 PQ, तो बताओ इससे मैंने ये वाला काट दिया। अब और इसके अलावा कोई कट रहा है तो काट देते, नहीं कट रहा है तो ऐसे कैसे। बताओ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बताओ 6.25 p स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2.25 p स्क्वायर है। बताओ एक प्लस का और एक माइनस का, तो बताओ यहाँ पे कटेगा तो नहीं, तो आपको बताएं इसमें से ये माइनस करना, तो आपको इसमें से यहाँ पे देखो इसमें से ये माइनस करना, तो यहाँ पे मैं देखो आपको करना 6.25 p स्क्वायर में से आपको 2.25 p स्क्वायर माइनस करना, तो यहाँ पे देखो 0 0 और 4, तो आपका इसका आंसर लिखना 4 p स्क्वायर। तो बताओ इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो बताओ 4 और p स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व करने के बाद ऐसा कैसा है, आपको t स्क्वायर वाला करने के बाद में q स्क्वायर वाला। अब बताओ यहाँ पे 2.25 q स्क्वायर है और यहाँ पे वही 6.25 q स्क्वायर है। बताओ वही 6.25 में से ये वापस आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह ये घटाने के बाद भी आएगा, क्योंकि इसके बाद में तो ये भी माइनस करने के बाद में क्या आएगा, 4 q स्क्वायर आएगी। तो इसको सोल्व करने के बाद में लास्ट में आंसर इस तरीके से आएगा। तो इसको आपको सोल्व करना और स्टेप बाय स्टेप करके इसको प्लस माइनस करना, जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा तो इस तरीके से। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है, इसमें आपको सरल समीकरण यूज करना। जैसे इस टाइप पे आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। बताओ आपको ये दे रखा है a प्लस बी और यहाँ पे bc प्लस इसका स्क्वायर करना और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे दे रखा है। अब आपको जो दे रखा है, पहले आपको ये देखो सरल समीकरण, इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया और इसका होल स्क्वायर करना। बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर करना और इसको ऐसे कैसे पीछे ऐसे कैसे यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको ध्यान रखना हर बार लिख रहा हूँ मैं a प्लस b का होल स्क्वायर, अब तक तो सभी को याद हो जाना चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से इसको निकाल के आप आगे कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको पहले इसको वाले को सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस यहाँ a b प्लस bc वाले को स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अब बताओ a स्क्वायर करना, पहले आपको करना है a b का स्क्वायर करना, फिर प्लस bc, बताओ bc का स्क्वायर करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a क्या है यहाँ पे a b है और bc यहाँ पे b है, इसको गुणा कर दिया और माइनस में ये दे रखा है, इसको माइनस में ऐसे कैसे पीछे उतार दो, 2ab स्क्वायर c। अब बताओ ये सोल्व करने के बाद आपको इसको यहाँ पे ऐसे कैसे इनको सोल्व कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो। अब बताओ 2 को गुणा करना है, 2 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। बताओ a वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो a ऐसे कैसे गुणा, b वाला यहाँ पे एक b ये है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा और c वाला क्या तो c वाला और माइनस के 2ab स्क्वायर c स्क्वायर। अब बताओ एक प्लस का एक माइनस का समान है, इससे ये वाला ये काट दिया मैंने। अब बताओ क्या बच रहा है, ये बच रहा है तो ये का ये आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही बच रहा है तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर का इस तरीके से आपको देखना एक प्लस का एक माइनस का समान है, तो इस तरीके से इनको काट सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का इस तरीके से और जो बच रहा है इसका इस तरीके से। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो वही सरल समीकरण यूज करना आपको। यहाँ पे देखो पहले इसको मैंने a मान लिया, ये a है, इसको b मान लिया, तो बताओ यहाँ पे कौन सी सरल समीकरण यूज होगी, तो यहाँ पे a माइनस b वाली सरल समीकरण यूज। अब आपको पता है a माइनस b वाली करने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये सरल समीकरण आपको यूज करना। और यहाँ पे दे रखा प्लस के 2m की पावर 3 और m की पावर, ये प्लस में जो भी सरल समीकरण यूज करने के बाद में ऐसे कैसे इसको लिख देना। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर करना हो तो इसको इस टाइप में जमा के लिखना है। यहाँ पे a स्क्वायर करना है तो आपको लिखना
एम स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करना, प्लस बी क्या है यहाँ पे, तो एन स्क्वायर और एम इसका करना है स्क्वायर, ये बी है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्योंकि आपको यहाँ सूत्र में दे रखा है यहाँ पे 2a, ए यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर है, और देखो बी यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो एन स्क्वायर और एम, ये 2a भी हो गया, और प्लस में ऐसा कैसा लिख दो, प्लस में आपको ये दे रखा तो इसको उतार दो, 2m की पावर 3 हो जाएगी और क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब आप इनका स्क्वायर कर दें, यहाँ पे देखो बताओ m का पावर 2 है और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करना, तो यहाँ पे n की पावर 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देखो n की पावर स्क्वायर है 2 और यहाँ पे n की पावर 4 हो जाएगी, और m की पावर नहीं है तो m क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस। अब बताओ माइनस है यहाँ पे 2 को गुणा करना है, 2 को गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे m यहाँ पे एक m यहाँ पे और एक यहाँ पे आधा समान तो घात जुड़ जाएगी, तो m की पावर तो बताओ 3 हो जाएगी, और यहाँ पे देखो n स्क्वायर के अकेला तो आप n स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया, और प्लस में ऐसा कैसा ये उतार दो 2m की पावर 3 और n की पावर स्क्वायर हो जाएगी। अब बताओ एक प्लस का माइनस के 2m की पावर 3n स्क्वायर है, ये प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको पता है समान है, ये कट जाएगा। अब जो भी बच रहा है इसको ऐसे क्यों उतार दो, क्या बचा, अब ये बचा, आप तो लिख सकते हो m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 और m की पावर 2, इस तरीके से लास्ट में जो भी बचेगा इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से एक एक करके इस तरीके से कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सर्वसभ्य को यूज करके इस टाइप से प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके इस तरीके से आराम से कर सकते हो। देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें देखो ये क्या कर रहा है, दर्शाइए। आपको ये प्रूव करना है, आपको यहाँ पे देखो सिद्ध करना है, यहाँ पे देखो प्रूव करने वाले हैं ये। अब आपको सिद्ध करना है, अब आपको सिद्ध जो भी ये सिद्ध करना है, ये कर रहा है मैं दर्शाइए कि आपको दो पार्ट दे रखा, बताओ एक तो ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट दे रखा। अब ये कह रहा है दाया पक्ष या LHS बराबर RHS। आपको सिद्ध करना है, आपको दर्शाना है भाई इसके बराबर में जो आ रहा है इसके बराबर में ये है या नहीं है। अगर बराबर में आता है तो आप कह देंगे LHS बराबर RHS है, अन्यथा नहीं है। तो आपको दोनों पक्ष को आपको सिद्ध करना पड़ेगा भाई इसके बराबर में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इसको देखो यहाँ पे ये जो ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये पहला पार्ट, इसको मैं LHS ले लिया, तो LHS लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे LHS ये पार्ट लिया, तो LHS बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x प्लस 7 स्क्वायर है और माइनस का 84x है। अब बताओ इसको आपको सिद्ध करना है भाई ये पार्ट है और इसके बराबर में दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखो आप क्या करना, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना। तो बताओ यहाँ पे स्क्वायर बनता है, यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर करना है और माइनस का कितना लिखना है, 84x है। तो देखो इसको करने के बाद में मैं लिख रहा हूँ, बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे करके लिया है, लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। बताओ 3x का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बताओ प्लस में 2a, a यहाँ पे 3x है और b यहाँ पे 7 है और माइनस का 84x है। इसको मैंने ऐसे कैसे माइनस के 84x ऐसे कैसे लिख दी। अब बताओ इसको सोल्व करना है, यहाँ पे देखो बताओ 3 का x का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगे और x स्क्वायर ऐसे कैसे हो जाएंगे, प्लस बताओ 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएंगे, प्लस में बताओ 7 को 3 से करेंगे 7 21 और 21 को 2 से करेंगे, बताओ 21 को यहाँ पे 2 से गुणा करना है, तो बताओ 2 और 2 21 दूनी कितने होते हैं 42। तो ये पे कितने हो जाएंगे 42 और x, और पीछे देखो माइनस का 84x, ऐसे कैसे ये। अब इसको जो कट रहा काट देते हैं, नहीं कटा तो ऐसे कैसे। बताओ 9x स्क्वायर है तो मैंने 9x स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस का 49 ऐसे कैसे है। अब बताओ यहाँ पे एक प्लस का 42 है x है और एक माइनस का 84 है। तो बताओ 84 और 42 में माइनस का होगा और सब बड़ी संख्या का चिन्ह में से माइनस, तो बताओ 84 में से 42 जाएंगे तो वापस कितना बचेंगे 42 बचेंगे, और यहाँ पे किसका बचेगा माइनस है, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह तो मैंने माइनस का लगा दिया। तो बताओ LHS में आपने ये पक्ष करने के बाद में इसमें तो इसको LHS को सिद्ध करने के बाद में ये मिला। अब आपको वापस क्या करना, RHS को सिद्ध करना है यहाँ पे। अब बताओ ये पक्ष इसको यहाँ पे सिद्ध किया, अब बताओ ये LHS आ गया, तो अब आपको करना RHS करना। अब RHS में देखो ये दे रखा आपको 3x माइनस 7 और इसका क्या करना होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करने के बाद में ये आता है तब तो आप कह देंगे LHS बराबर RHS, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3x का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो मैं बताओ इसमें यहाँ पे a माइनस b वाला बस सर्वसमीकरण लगेगी, तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab ये है। अब बताओ इसको यहाँ पे सोल्व करना, तो एक यहाँ पे a देखो a देखा आपको 3x का स्क्वायर करना प्लस b का स्क्वायर करना माइनस का 2ab, तो t यहाँ पे a क्या है यहाँ पे और 7 यहाँ पे b है। अब बताओ इसको गुणा करना, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 49, और बताओ 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और 21 को 2 से करेंगे तो वापस 42।
अब बताओ इसको सोल्व करने के बाद में दोनों पक्ष देखना पड़ेगा भाई ये अब बताओ ये 9x² प्लस 49 माइनस 42x है और ये भी बताओ दोनों तरफ से बराबर, ये भी बराबर है और ये भी बराबर। अगर दोनों बराबर है तो आप कह सकते हो बताओ LHS बराबर क्या है RHS है। तो आपको यही तो सिद्ध करना था भाई दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो आप कह देते भाई दिस इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं, पर यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू और दोनों वैल्यू समान है तो आप कह देना भाई यहाँ पे दर्शाने के बाद में LHS बराबर RHS क्या है बराबर है। तो इस तरीके से आपको सिद्ध करना था, इस तरीके से सोल्व करके यहाँ पे सिद्ध करना भाई LHS बराबर। पांचवें का देखो सेकंड क्वेश्चन। अब पहले आपने इससे टाइप के पहले वाला किया था वही सिद्ध करना। अब बताओ इसमें भी LHS पक्ष ये बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष दोनों पक्ष बराबर करना। बताओ इस वाले के बराबर में ये आना चाहिए। अब बताओ सिद्ध करने में तो आपको यही है भाई इसकी निकालो, इसका जो भी समीकरण आएगी वैसा का वैसा ये है। अगर दोनों समान है तो आप कहते हैं भाई LHS बराबर RHS, अन्यथा नहीं। तो मैं पहला इसका LHS निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं LHS ले रहा हूँ ये वाला। तो बताओ इसको प्रूव करना है इसके बराबर में। तो मैं यहाँ पे देखो कौन सी बीज समीकरण, यहाँ पे देखो मैंने इसको a मान लिया इसको b मान लिया। तो बताओ यहाँ पे a माइनस b वाली सर्वसमीकरण निकालेगी और प्लस में ये दे रखा है इसको ऐसे। अब आपको a माइनस b वाली सर्वसमीकरण याद होना चाहिए। बताओ ये क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2ab। ये सर्वसमीकरण याद है तो तब जाके इसको आराम से कर सकते हो। तो मैं a माइनस b वाली लिख रहा हूँ। बताओ a यहाँ पे क्या है 9p, तो 9p का स्क्वायर करना प्लस में 5q है तो इसका स्क्वायर करना और माइनस है क्योंकि a माइनस b वाले तो माइनस आएगा 2ab। यहाँ पे 9p है और b यहाँ पे 5q है। ये करने के बाद में और प्लस में देखो क्या लगा, प्लस में 18p, तो मैंने प्लस में 18p और q ऐसे कैसे लिख दिया। अब बताओ इसको आगे सोल्व करना। देखो 9p का स्क्वायर करेंगे तो 81 और p स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 5 का कितना 25q स्क्वायर हो जाएगा और माइनस। अब बताओ 9 को देखो 9 पंजे 45 होते हैं, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 और p और q हो जाएंगी और प्लस में है 18pq। अब जो कट रहा है उसको काट देते, नहीं तो ऐसे कैसे लिख। बताओ 81p तो ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने लिख दिया 81p स्क्वायर प्लस में 25 और q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस का 90pq है और प्लस का 18pq है। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो 90 में से 18 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा 72 बचेंगे। तो 72pq आएंगे और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से करके यहाँ पे अब देखो अब ये करने के बाद में ये देखो अब ये पक्ष आने के बाद में आपको दाया पक्ष करना LHS बराबर RHS करना। तो इसको करने के बाद में देखो आपने यहाँ देखो अब ये करने के बाद LHS हो गया। अब इसको RHS सिद्ध करना। अब बताओ इसके बराबर में ये आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो देखो अब यहाँ पे आप कर रहे हैं 9p प्लस 5q इसका स्क्वायर करना। अब इसमें यहाँ पे a प्लस b वाली सर्वसमीकरण यूज करना। इसको है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या करना 2ab। तो इसको करके यहाँ पे इसको सर्वसमीकरण को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो a स्क्वायर है यहाँ पे 9p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab यहाँ पे 9p और प्लस में कितना है 5q। इसका आपको सोल्व करके यहाँ पे लिखना। अब बताओ 9 का वो 81 क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5 का कितना हो जाएगा 25q स्क्वायर हो जाएगा प्लस वही 9 पंजे 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ 90pq। अब बताओ LHS बराबर RHS। बताओ इसमें तो ये दे रखी है, इसमें किसका साइन माइनस है और यहाँ पे देखो प्लस है। अब बताओ एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ पे 72 है यहाँ पे 90 अलग अलग है। तो आप कह सकते हो बताओ सीधी तो करना था LHS बराबर RHS नहीं है तो आप तो लिखना है यहाँ पे LHS बराबर RHS है। इस तरीके से आप कर सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बराबर नहीं है तो इति सिद्धम नहीं है कि भाई आपको प्रूव करना भाई ये दर्शाए कि बराबर है या नहीं। तो आप लिख सकते हो भाई इति सिद्धम नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बराबर नहीं है तो आप इसको LHS दिस इज नॉट इक्वल टू क्या लेंगे RHS। इस तरीके से देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला। देखो वही है, इसमें भी आपको वही प्रूव करना है। ये कह रहा है बताओ दोनों पक्ष है इसको LHS बराबर वही आप इस RHS करना। तो पहले मैं इस वाले को ले रहा हूँ LHS ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसको आपको सिद्ध करना है ये वाला पक्ष इसके बराबर में है या नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। आपको पता है यहाँ पे ये इसको a मान लो और ये b मान लिया। a प्लस b का वाला सर्वसमीकरण यूज करना। तो आपको बताओ यहाँ पे कौन सी है a प्लस b वाली सर्वसमीकरण यूज करनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। ये सर्वसमीकरण आपको यूज करना और इसको डायरेक्ट करना। तो मैं कर रहा हूँ a प्लस b के स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ पे a देखो क्या है 4/3 और m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3/4 और n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 और यहाँ पे a क्या है यहाँ पे 4/3 और m हो जाएगा और a और b से गुणा करना है यहाँ पे तो 3/4 और m हो जाएगा। और प्लस में आपको ये दे रखा है, प्लस में आपको दे रखा है इसको ऐसे कैसे यहाँ पे नोट डाउन कर दो 2mn।
तो यहाँ पे करके इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करके इनको लिखते हैं, देखते हैं कौन कट रहा नहीं कट रहा, तो ऐसा कैसे छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो 4 का बताओ 16 और 3 का 9 और n स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में करना है यहाँ पे 9 बटा 16 और n स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में देखो अब बताओ गुणा में है तो इसमें ब्रैकेट में गुणा में जो भी चीज है कट जाएगी। बताओ 4 से तो यहाँ पे 4 कट गया, बताओ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2mn। तो आप लिख सकते हो 2 और mn और प्लस में यहाँ पे 2mn और वापस बच रहा है। तो बताओ इनको जोड़ने के बाद में ये बताओ हो गया 16 बटा 9 m स्क्वायर प्लस में 9 बटा 16 n स्क्वायर और प्लस में 2mn और 2mn कितने हो जाएंगे 4mn। इस तरीके से बताओ ये वाला पक्ष तो आपने इस तरीके से सोल्व कर लिया। अब बताओ RHS आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखो LHS करने के बाद में RHS देखो यहाँ पे RHS यहाँ देखो 16 बटा कितना दे रखा है 9 m स्क्वायर प्लस में 9 बटा 16 n स्क्वायर। तो बताओ ये तो आपको सिद्ध करा हुआ मिल रहा है। तो बताओ इसके बराबर में यहाँ है नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ आते तो सेम है पर इसके बराबर में अलग से यहाँ पे क्या दे रखा है 4mn, इसमें नहीं है तो आप कह देंगे LHS बराबर RHS नहीं है, तो आप लिख देंगे LHS दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप क्या है इति सिद्ध नहीं है, तो इसके बराबर में ये चेक करना बराबर है या नहीं, तो आप कह सकते हो इसे यहाँ पे बराबर नहीं है, तो LHS दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। वही देखो आपको यही दर्शाई, ये कई टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें देखो वापस यही करना है। तो देखो आपको इसमें दो ये दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करने के बाद में RHS दे रखा है आपको 48pq स्क्वायर। आपको इसको वापस इसको ऐसे ही ग्रुप करना है। यहाँ पे देखो दोनों पक्ष है, इनको मैं पहले LHS वाले कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो वही है, यहाँ पे देखो a प्लस बी वाला होल स्क्वायर ये वाली सर्व समीकरण लगाना, और यहाँ पे देखो a माइनस बी वाली। बताओ दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ इनको यूज करके सर्व समीकरण यूज करके इन क्वेश्चन को चेक करना है। यहाँ पे देखो तो बताओ यहाँ पे a है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगी, और माइनस वाले माइनस इस तरीके से चेक करके यहाँ पे करते हैं। तो बताओ यहाँ पे a है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो a स्क्वायर करना है, यहाँ पे 4p और q करना, तो a स्क्वायर हो गया, और प्लस में b स्क्वायर 3q इसका स्क्वायर करना, प्लस में 2ab, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 4p और q है, इसको गुणा करना है 3q से, ये ab हो गया। और बताओ यहाँ पे माइनस का साइन है, अब बताओ माइनस का साइन हो, और यहाँ पे देखो a माइनस b का वाला लगेगा। अब बताओ यहाँ पे a माइनस b वाले सर्व समीकरण यूज करनी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाली को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कराओ, यहाँ पे देखो 4p स्क्वायर, तो आप कह सकते हो a स्क्वायर को आप 4pq स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का 2ab। बताओ 2 यहाँ पे a यहाँ पे pq हो जाएगा, और b यहाँ पे है 3q। इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना। अब आपको देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो 4p स्क्वायर है, यहाँ इसको कह सकते हो आप 16 और p स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 9 जाएंगे, और यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस करना है। यहाँ पे देखो बताओ 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे 24। तो आप कह देंगे 24p, और बताओ यहाँ पे q है, तो यहाँ पे q की क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये देखो यहाँ पे माइनस है, और ब्रैकेट में यहाँ पे इसको पहले मैं ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटाना है तो इसमें जो भी प्लस का उसका माइनस चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट हटा रहा हूँ, वो साइन चेंज कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो 16p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब बताओ ब्रैकेट माइनस वाले अंदर से गुणा कर ले, तो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 9 और q स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएंगे, तो बताओ वही 4 गुना 8 और 8 के कितने होते हैं 24। तो आप लिख सकते हो 24p और q स्क्वायर। अब इसमें जो भी कट रहा है हमको काट लेते, नहीं कट रहा था ऐसे छोड़ दिए। बताओ यहाँ पे 16p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये प्लस का 16p q स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस का 16p q स्क्वायर, ये कट गया। बताओ प्लस का 9a q स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस का 9q स्क्वायर, ये कट गया। बताओ क्या बच रहा, यहाँ पे बच रहा है 24p q स्क्वायर है, और यहाँ पे 24p q स्क्वायर है। बताओ इनको जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा 48p और q स्क्वायर। बताओ इसको सोल्व करने के बाद में आया, और आपको LHS तो आपके पास ही आ गया, और आपको देखो RHS क्या दे रखा है, RHS आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो RHS आपको दे रखा है 48p और q स्क्वायर। अब बताओ दोनों पर इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, आपको ये सिद्ध करना है बराबर है, तो आप कह सकते हो दोनों पक्ष क्या, आप कह सकते हो LHS बराबर क्या RHS, यही तो आपको सिद्ध करना था, दोनों पक्ष क्या बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 48p q स्क्वायर है, और इधर की दोनों तरफ भी 48p q, इसको सोल्व करने में दोनों तरफ समान होता, आप कहते हैं क्या इति सिद्धम है कि यहाँ पे इस तरीके से कर सकते।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह देखो, लास्ट क्वेश्चन है। देखो आपको इसमें भी सिद्ध करना है। बताओ ये वाला पक्ष है LHS बराबर, इस वाले को आपको सोल्व करना, और इसमें देखो RHS आपको बराबर में 0 दे रखा है। अब बताओ इसको सोल्व करने के बाद में अगर 0 आता है, इधर भी 0 और 0 आता है, तब तो बताओ ये सिद्ध हो जाएगा भाई LHS बराबर RHS, अन्यथा नहीं है। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। आपको इसको चेक करना है। देखो सर्व समीकरण दे रखी है यहाँ पे, पहले आपको द्विपदी को द्विपदी से गुणा करना। उस टाइम में पहले इसको इससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करने के बाद में दोनों को इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको गुणा करने के बाद में जो कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा, और बराबर में 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने इस टाइप कई सारे क्वेश्चन किए। बताओ a को a से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। या आप इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका हो रहा है, इसको एक तरीके से पहले उस तरीके से कर लेते हैं। मैंने एक आपको सूत्र बताया था वहां पे, ये बताया था ऐसे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, इस टाइप से मैंने बताया था। a एक प्लस का एक माइनस का, तो मैंने ऐसे बताया था a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, ये वाला होता है। अगर एक प्लस का एक माइनस का तो a स्क्वायर क्या होता है माइनस का b स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं। तब देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ पे a माइनस b है। एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो a स्क्वायर कर दिया, माइनस का क्या कर दिया b स्क्वायर कर दिया, और प्लस का साइन लगाओ। बताओ इसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। बताओ यहाँ पे b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, और एक माइनस का और एक प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा c स्क्वायर। प्लस करना, अब बताओ c को c से गुणा करेंगे तो c स्क्वायर, और माइनस का और क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बराबर में आपको ये तो सिद्ध करना है। अब बताओ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे जोड़ दो। बताओ यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर से क्या कट गया c स्क्वायर। बताओ सोल्व करने के बाद में क्या आ रहा है 0। तो बताओ LHS बराबर क्या आ रहा है 0। तो आप कह सकते हो यहाँ पे LHS बराबर RHS, यही आपको सिद्ध करना था भाई, बराबर है यानी। तो आपको बराबर है, इसको सोल्व करने के बाद में 0 आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो आपको देखो ये सर्व समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। इसको a प्लस बी और a माइनस बी, एक प्लस वाली और एक माइनस बी वाली है, तो आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो इस तरीके से हल करिए।